हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमें पूर्ण संत का हमें शरणाई मिली है। समाज के दूसरे लोगों के सामने एक आदर्श के तरीके से प्रस्तुत होना है। हर कोई मेरे को ये कह रहा है, राधा स्वामी सत्संग दिनोद से जुड़ा हुआ मैं ईमानदारी से विश्वास के साथ गुरु की शरण में आएगा। सेवा में जो आने का अवसर मिला, 2003 में मुझे गुरु महाराज जी की आशीर्वाद कि किसका शरणा तेरे को मिल गया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हैं श्री हरिकेश पंघाल जी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, गुरुमुख शिष्य भी हैं। तो हरिकेश पंघाल जी से आज हम राधा स्वामी आश्रम दिनोद में हैं, यहाँ इनसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे। हरिकेश जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, आपको बहुत बहुत राधा स्वामी। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छा चैनल आपने शुरू किया है पड़ताल के नाम से। और जैसा कि आपके नाम से ही प्रतीत होता है, आप लगते भी हो कि भाई एक सही सत्य की पड़ताल में आप अपने कर्म को आगे बढ़ाओगे। आपके नाम में भी कर्म जुड़ा हुआ है, उसी नाम के अनुसार आप अपना काम करते हुए और सत्य की सही खोज, सही पड़ताल आप इस समाज के अलग अलग विभिन्न विमाओं में आप उसको खोजने की कोशिश करेंगे। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपके कहे बिना ही कह देता हूँ कि जितने भी इस मेरे को सुनने वाले हैं या आपको सुनने वाले हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं निजी तौर पे इनको बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूँ। ये सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करने वाले इंसान। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हरिकेश जी। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, तो गुरु जी की शरण में कब से आए, कब से सत्संगी बने आप? मैं 2003 में मैंने नामदान लिया था। मेरा पूरा परिवार वैसे तो शुरू से ही, मेरे पिता भी बड़े महाराज जी के शरण में आते थे, मेरी माँ, मेरा बड़ा भाई। तो उनके देखा देखी मैं पहली बार तो 1992 में, जब मैं +1 +2 में पढ़ता था, तब पहली बार अपने पिताश्री के साथ बड़े महाराज जी के दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य मिला। तब फैमिली के साथ मैं आता था, लेकिन जिस तरीके से एक साधक के तौर पर एक गुरु की सेवा में जो आने का अवसर मिला, 2003 में मुझे गुरु महाराज जी की आशीर्वाद मिला, उनकी मौज मिली, उनकी सोहबत, उनकी शरणाई मेरे को मिली 2003 में। राधा स्वामी दिनोद के अब गुरु महाराज जी हैं संत कंवर सिंह जी। आप उनके सबसे नज़दीकी गुरुमुख शिष्य हैं। एक अच्छे सत्संगी में क्या गुण होने चाहिए? देखो, नज़दीकी शब्द मुझे माफ़ कीजिएगा, ये आपने गलत इस्तेमाल किया। हम देखते हैं कि अंग संग रहते हो हर समय। नहीं, वो उनकी सेवा में देखो, जितने भी यहाँ सेवादार लगे हुए हैं, सब को गुरु मौज से सेवा मिली हुई है। तो जो मेरे लायक जो सेवा, जो गुरु का हुक्म है, मैं वो बजाता हूँ। गुरु के लिए जैसे एक माली के लिए सारे फूल, सारे पौधे बराबर हैं, उसी तरीके से संत सतगुरु के लिए उनका हर शिष्य, हर साधक, हर प्रेमी बराबर है। ये हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हम अपने मन में कर लेते हैं कि वो गुरु महाराज की इतना नज़दीक है या वो है। बाकी जितना मैं गुरु अधीने में कहता हूँ, जितना मैंने इस भक्ति के पथ पे, इस मार्ग पे चल के जो पाया है, या जो मैंने गुरु की सोहबत से जोड़ी में जो उनसे बख्शीश ली है, उसके आधार पे मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें कोई अलग अलग पद पदवी नहीं होते। हमें गुरु मौज में रह के जो भी सेवा मिले, जो भी चीज़, जो भी आदेश, जो हुक्म मिले, उनके बाणे में जब हम रहना सीख जाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप मुकम्मल होती चली जाती। जी, सवाल था कि एक अच्छे सत्संगी में किस तरह गुण होने चाहिए? देखिए, सत्संग आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो शब्द, सत्संग यानी सत्य का संग। सत्य एक ही है, सत्य को ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। जब आप सत्य का संग करना जब आप प्रारंभ कर दोगे, तो सीधी सी बात है, आपका बाह्य और आपका आंतरिक दोनों में बदलाव आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ उस सत्य का संग करना शुरू कर दोगे। जब आप सत्पुरुष के संग रहते हो, जब आप किसी संत की, परम संत की शरणाई में जब आप रहते हो, तो बार बार का एक अभ्यास आपका बनता है। मनोविज्ञान विषय होने के नाते मैं आपको बताऊं, दो ही चीज़ें इस दुनिया में काम कर रही हैं, एक अच्छाई, एक बुराई। कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो बुरे, जिनको हम बुराई की कसौटी के ऊपर रखते हैं। कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे गुण हैं जिनको हम अच्छाई की कसौटी पे रखते हैं।
यानी जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज ने कौन से विचारों को, कौन से गुणों को अंगीकार किया है, वो आपके अंदर बुद्धि परमात्मा ने दी है, उसके आधार पे आप सोच सकते हो। तो जो समाज को स्वीकार्य नहीं है, जो विचार, जो गुण, जो आदतें, हम उसको क्यों ना छोड़ें। अगर हम इस समाज की हिस्सेदारी में रहेंगे या दुनियादारी की हिस्सेदारी में रहेंगे तो आप नहीं छोड़ सकते। जब आप किसी सत्पुरुष की शरणाई में रहेंगे, जब 24 घंटे आपको उनका बाणा मिलेगा, उनकी रहनुमाई मिलेगी, तो हम उन बुरे विचारों से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। और उसी को हम साधारण भाषा में कह देते हैं कि ये अच्छा सत्संगी है, जिसके बाह्य आचरण में भी अच्छाई प्रकट हो, जिसके आंतरिक आचरण में भी अच्छाई प्रकट हो, जो द्वि की भावना जिसके अंदर खत्म हो गई हो, जो प्यार, प्रेम, सेवा का महत्व जान गया हो, जो भक्ति का महत्व जान गया हो, जो अपने से पहले दूसरे को रखना सीख गया हो, वो उसको हम कहेंगे कि अच्छा सत्संगी है। यानी उसने बुराई की सारी आदतों को त्याग दिया, अच्छाई को अपना लिया। यानी समाज में जो कानून, जो नियम, जो गुण, जो विचार, जो स्वीकार्य हैं समाज के लिए, वो समाज के हिसाब से पूर्ण रूप से सामाजिक बन गया। उसने सत्य का संग करना सीख लिया, वो सत्संगी हो गया। के ऊपर आप अपने, आज गुरु महाराज जी ने सत्संग में सेवादारों का जो सत्संग है, कितनी बढ़िया लाइन कही, कर्ज पहले उतारो, फर्ज बाद में। यानी जो जितने भी हमने इस दुनियादारी में आके जो कर्जा ले रखा है, कर्जा सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, वो भावों का है, वो आदतों का है, वो रिश्तों का है, वो नातों का है। पहले उस कर्ज को उतारने का, यानी जब हम अपने कर्म ठीक कर लेंगे, जब हम सत्य पथ के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, फिर उसमें ये नहीं रह जाता है मैंने ये चीज़ पाई, पाना क्या है और खोना क्या है। सही मायने में तो कुछ भी नहीं है, ये केवल एक मानसिक स्थिति है अपनी, कि हम जिस मानसिक स्थिति में दुखी, जिस अपेक्षा जो हमारी पूर्ण नहीं होती, जहाँ दुख आ जाता है हम कहेंगे हमने खो दिया, जहाँ हम सुख का अनुभव करेंगे हमने कह दिया हमने पा लिया। गुरु की रहनुमाई में सुख दुख जब मिट जाते हैं, जब समभाव आप होना शुरू हो जाते हो, तब ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं, मैंने क्या पाया क्या खोया। मैं तो कहता हूँ सब कुछ पाया ही पाया है, क्या क्या गिनाऊँ मैं आपको, सब कुछ पाया ही पाया है। आप कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हो, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक हमारे जो एक पढ़ा लिखा तबका है, वो अक्सर मतलब कहीं धर्म की बात आती है, सत्संगों की बात आती है, तो वो ये कहता है कि पढ़े लिखे लोगों का नहीं, जो अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादातर सत्संगों में जाते हैं, और पढ़ा लिखा लोग मतलब सत्संगों में कम जाते हैं। साइंटिफिक तरीके से वो धर्म की बहुत सारी बातें करते हैं। आप किस तरह से इस बात को मानते हो कि सत्संग में, हम तो यहाँ देखते हैं कि आप प्रोफेसर हैं, बहुत सारे मैंने वकील देखे हैं, कमिश्नर लेवल के भी मैंने यहाँ आदमियों से मेरी बात हुई है, और कई मैं देखता हूँ महाराज जी की शरण में कई IAS भी आते हैं। आप इस बात पे क्या कहना चाहोगे कि ये पढ़े लिखे और अनपढ़ की कैटेगरी क्या जो लोग कहते हैं उसमें कितना दम है? देखिए, हम इतनी सूचनाओं को इनटेक कर रहे हैं इस समाज में रहते हुए, उनसे हम ये उनको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो जो युवा पीढ़ी है, नई जो चीज़ है, उनके पास मीडिया के इतने साधन, आज फ़ोन हमारी जेब में पूरे विश्व को लेके हम घूम रहे हैं, वर्ल्ड को लेके घूम रहे हैं। तो ये फ़ोन आपका जो है, ये बहुत सी सूचनाओं का एक केंद्र है। तो युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित या उसको एक भ्रम में इसलिए है क्योंकि बहुत सी सूचनाओं को हासिल कर रहे हैं। उनको बेचारों को पता नहीं अभी कि हम कौन सी सूचना के ऊपर विश्वास करें, कौन सी के ऊपर नहीं करें। तो जहाँ फिल्म भी देख रहे हैं, जहाँ इसमें और जो नहीं कहने की बात वो भी इस मोबाइल के माध्यम से उनको मिल रही हैं। और आज के इस भागदौड़ के जीवन में धर्म को ये आज की जो पीढ़ी है, जो मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है, वो पीछे इसलिए धकेल रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि जो प्रथम सूचना उनके पास आ रही है, जो क्योंकि मन की खुराक क्या है, मन की खुराक जैसा काल और दयाल का सारा खेल राधा स्वामी मत में गुरु महाराज समझाते हैं, वो मन की खुराक क्या है, मन की खुराक के अनुसार वो उसमें उलझ रहे हैं, उन चीज़ों में, फिल्मों में उलझ रहे हैं, गानों में उलझ रहे हैं, दूसरी चीज़ों में उलझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो धर्म को एक बोरियत का, एक उस चीज़ का वो मानते हैं। ये तब तक है जब तक वो इमेच्योर है। जैसे ही वो मैच्योरिटी के स्टेज पे आएंगे, जैसे ही वो एडोलसेंस से निकल के अडल्टहुड, फिर उसके बाद व्यस्तता से जब पार करके जब एक स्टेज पे आएंगे, तब उनको समझ में आता है, हर किसी को समझ में आता है कि तेरा असली आलंबन जो है, असली जो चीज़ है, असली जो करने की जो काम है, वो तो परमात्मा के नज़दीक जाने की है। तो आखिर में आएंगे उसी ट्रैक के ऊपर। इसके लिए
मैं थोड़ा सा एक पूरे सोसाइटी को ही इसका दोष देना चाहूँगा। हम अपने घर परिवारों में भी देख लें, बच्चा जब जन्म लेता है, माँ बाप अगर उसको शुरू से ही धर्म अधर्म के बीच में विभेद, पहले क्या होता था, पहले यही तो होता था, दादी नानी ऐसी प्रेरक प्रसंग सुनाती थी कि बच्चे के समझ में आता था कि ये चीज़ धर्म की, ये चीज़ अधर्म की है। आज वो चीज़ें लोप होती जा रही हैं। आज टीवी के आगे मैंने एक कविता भी लिखी थी कि भाई माँ घर की कोण की चीज़ होगी, एक कोने की चीज़ होगी माँ तो। उसके लिए तो बेचारी अब बुढ़िया बैठी है, दादी है, माँ है, दादा है, नाना है, नानी है, वो भी टीवी में घुसे हुए हैं। क्यों? बच्चे उनके पास नहीं बैठ रहे, किसको सुनाएं कहानी, किसको सुनाएं? तो ये बहुत सी एक सबसे बड़ी जो समाज में हम शुरू से ही बच्चे को जो एक गलत चीज़ परोस रहे हैं, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे शिक्षा की बात हो या फिल्मों के। आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को लेके उनके माँ बाप सिनेमा घरों में जाते हैं। और सिनेमा घर में आज कोई भी सिनेमा मतलब अश्लीलता से परे नहीं है। वो छोटी कच्ची उम्र में उनके आप दिमाग में क्या क्या चीज़ डाल रहे हो, क्या इमेज डाल रहे हो। पहले रामायण सुनाई जाती थी, महाभारत सुनाई जाती थी, संत महात्माओं की वाणी सुनाई जाती थी, शब्द सुनाए जाते थे, हर घर में आरती बिनती होती थी, प्रार्थना होती थी। आज आप सर्वे करके देख लो, आज फिल्मी गाने बजते हैं। तो ये चीज़ें इस वजह से वो जब तक इमेच्योर स्टेज पे हैं तब तक ये बाप की बात सही है कि थोड़ा सा धर्म को लेके भी वो कैजुअल हैं। लेकिन जैसे ही वो मैच्योरिटी की तरफ आएंगे, जैसे ही उन्हें ज़मीनी हकीकत का, जीवन की हकीकत का पता चलेगा, तब वो आखिर में धर्म का। मैं जब ये सोचने लग जाऊंगा कि चार आंखें तेरे को इस दृष्टि से देख रही हैं, एक आइडियल, एक आदर्श के रूप में देख रही हैं, और जब मैं अपनी द्वी ख़त्म कर दूंगा कि जब मैं इंडिविजुअल हूँ तब मैं अपनी बुराइयों के साथ रह रहा हूँ, जब मैं सामाजिक हूँ, समाज में हूँ या लोगों के सामने खड़ा हूँ, तब मैं अपनी अच्छाइयाँ पेश कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। तो एक सत्संगी का सत्य का संग जो करेगा, जो असल में ईमानदारी से विश्वास के साथ गुरु की शरण में आएगा, उसकी द्वी मिटती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ उसकी द्वी मिटती है। वो जब अकेला है वही वो बाहर है। और जब वो अकेले का आचरण, गुरु महाराज जी ने सत्संग में कल फरमाया था कि बाह्य आचरण को ठीक करके हम अंतस को ठीक कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं अंदर ठीक हो जाऊं, बाहर में मेरा रूप वही कुत्सित है, या मैं बाहर ठीक हो जाऊं, अंदर से मैं अपने आप को ठीक करूं ना। ये तो हर पल की घड़ाई है। हर पल जब मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरे को दो आंखें देख रही हैं, एक शब्द हम संगत में गाते हैं कि उसकी 1000 आंखें हैं। ये मत सोचो कि आप वो मेरे को नहीं देख रहा। हमने सतगुरु को, हम कहने को तो कह देते सतगुरु हाजिर नाजिर है। हाजिर नाजिर है, हाजिर नाजिर का मतलब क्या है? हर समय हर पल आपके साथ है। उसके बाद जब आप कोई गलत काम कर रहे हो तब आप ये कैसे भूल जाते हो कि सतगुरु आपको नहीं देख रहा? तो एक इस परंपरा के साथ एक सत्संगी, जो अच्छा सत्संगी, जैसा कि आप पूरी हमारी संगत में देखोगे, ये राधा स्वामी सत्संग दिनोद की यही खूबी है। और ये क्योंकि गुरु महाराज जी का ऑरा ये है, उनकी रिफ्लेक्शन ये है कि वो जो भी उनको उनकी शरण में एक बार आ जाता है वो इसी रास्ते के ऊपर चलता है कि वो द्वी मिटती है उसकी, और वो ये खुद के ऊपर ये मान के चलता है, इस कर्तव्य बोध के तले जीतता है कि मेरे को दूसरे समाज के दूसरे लोगों के सामने एक आदर्श के तरीके से प्रस्तुत होना है। हर कोई मेरे को ये कह रहा है राधा स्वामी सत्संग दिनोद से जुड़ा हुआ सत्संगी है, तो उसके आधार पे। लेकिन क्योंकि ये जीवन पर्यंत एक प्रक्रिया है, इसको हम ऐसे कहीं भी कैजुअल नहीं हो सकते। कैजुअल होते ही हो सकता है कि हम, क्योंकि बुराई इतनी तीव्रता के साथ हमें खींचती है। गुरु महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं सत्संग के दौरान कि एक राजा ने अपना राजपाट त्याग के वन में चला गया, वो तपस्वी बन गया। 30-35 साल उसने तपस्या की। 30-35 साल के बाद कोई दूसरा राजा उसके पास आया भटकता भटकता जंगल में, और उसने आके कहा कि जी मेरी ये तरकश तीर कमान मैं कुछ दिनों के लिए आपकी कुटिया पे छोड़ जाऊं। जो तपस्वी बन गया था जो राजा, उसने कहा कि रख दे भाई। वो चला गया। 2 साल तक जब राजा नहीं आया, वो अपनी तपस्या में लीन था। एक दिन तो उसकी आँख खुली। आँख खुलने के बाद उसने देखा कि राजा तीर तलवार छोड़ के गया है। राजा का वो भाव जाग गया। उन्होंने देखा कि एक बार उठा के तो देख, क्या तेरे पास धनुष होता था उससे बेटर है या उससे वर्स्ट है? उसने धनुष उठाया। थोड़ी देर के बाद उसका मन किया कि एक बार तीर उठा के देख। फिर थोड़ी देर के मन किया कि तीर चला के देख। यानी थोड़ा सा मन भटका, वापिस उसी कैटेगरी में ला के खड़ा कर दिया उसको।
तो ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप एक दिन में सत्संगी नहीं हो सकते, एक दिन में सत्य का संग आप नहीं कर सकते। आपका अनुभव आपको उसको संग कराएगा। जब आप अपने अनुभव को नकारना शुरू कर दोगे, क्लियर फ़र्क आपको साफ दिखेगा कि जब आप गुरु की शरण में आए तब आप क्या थे। छोटी छोटी किन बातों पे आप कैजुअल थे, किन बातों पे आप बहुत ज़्यादा उनको ले रहे थे। लेकिन अगर मैं अपने अनुभव के आधार पे उसको स्वीकारना ही अगर बंद कर दूंगा, आँख मूंद के बैठ जाऊंगा, तब एक चिकना घड़ाई कहलाऊंगा मैं। उसके ऊपर कितनी बूंद डालो वो पानी नहीं रुकेगा चिकने घड़े के ऊपर। उनकी बात अलग है। लेकिन हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमें पूर्ण संत का हमें शरणाई मिली है। इसका प्रभाव, इसका आपको प्रत्यक्ष जो दर्शन करना है तो हमारी संगत के किसी भी एक छोटे से छोटे साधक या बड़े से बड़े साधक के पास उसके व्यवहार में आप इसको देख सकते हैं। मैं तो गुरु अधिनी में 2 लाइनें और आगे कहता हूँ कि कोई आप अपने व्यवहार को इतना बदलो कि आपसे पूछें कि किसका शरणा तेरे को मिल गया, तेरे को कौन सत्पुरुष मिल गया। मैं फिर उनको एक चेतावनी और देता हूँ कि उनको अपने वर्णात्मक शब्दों में बांधने की कोशिश मत करना सतगुरु को कि वो ऐसे हैं। एक ठिकाना, एक पता बता देना। जैसे एड्रेस देते हैं ना कि वह धाम दिनोद में चले जाओ, आपको भी मिल जाएगा। आप खुद जाके महसूस करो ना। अब मेरे आचरण को देख के हो सकता है, आप मेरे आचरण को देख के आप अपना आचरण अगर बदल रहे हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करोगे, आप खुद जाके उस चीज़ को महसूस करोगे, वो उसका तो मज़ा ही अलग है, उसका अनुभव ही अलग है। जी, बहुत बढ़िया हरिकेश जी ने बहुत अच्छी बातें बताई संगत को लेकर, सत्संग को लेकर, और भविष्य में भी हरिकेश जी से हम लगातार बात करते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी। राधा स्वामी।